हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 15 पर अपनी चर्चा करेंगे और आज की हमारी तीसरी कक्षा होगी अध्याय 15 के ऊपर, और कुल मिलाकर आज हमारी ये 89वीं कक्षा है, 89th क्लास। तो अध्याय 15 इसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से भगवान की और श्रील प्रभुपाद जी की आशीर्वाद की हम कामना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्त गणों का स्वागत है। इस समय आपके सामने अध्याय 15 का अवलोकन मानचित्र उपस्थित है। हमने पिछली दो कक्षाओं में श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 7 तक इस अध्याय का अपना अध्ययन पूर्ण किया है। तो मैं संक्षेप में इस अवलोकन मानचित्र का आपको बताता हूं, ये किस आधार पर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर अध्याय 15 के अंदर 5 विषय हैं मुख्य रूप से, और उनको अलग अलग श्लोकों को संगठित करके अलग अलग विषयों को यहाँ दिखाया गया है। तो मूलतः इस अध्याय में क्या बताया है भगवान ने? इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान सबसे पहले इस भौतिक जगत की तुलना एक बरगद के पेड़ से करते हैं, और अलग अलग बरगद के पेड़ के जो भाग होते हैं, जैसे जड़ है, उसकी शाखाएं हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसकी उप शाखाएं हैं, वो जल किस प्रकार के जल से उसको सींचा जाता है, अलग अलग प्रकार की उनके जो भाग हैं बरगद के पेड़ के, उनकी तुलना जो है वो भौतिक जगत से, मतलब भौतिक जगत की तुलना बरगद के पेड़ से करते हैं। और वही सब बातें जो भौतिक जगत के बारे में हमने पहले सीखी हैं, उसी को एक उपमा के आधार पर वो समझाते हैं। तो मूल रूप से भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, ये जो भौतिक जगत है बहुत ही एक जटिल स्थान है, और यहां से यदि हमको निकलना है तो वास्तव में हमें विरक्ति के शस्त्र से, यानी कि विरक्ति की कुल्हाड़ी से इसको हमें काटना होगा, और तब हम यहां से निकल सकते हैं। तो इसी चीज को पहले भाग में, पहले विषय भाग का विषय है, पहले श्लोक से लेकर 6वें श्लोक तक विरक्ति द्वारा मुक्ति और एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष की उपमा देकर ये सब बातें बताई हैं। हमने बड़ा विस्तार से इसके ऊपर पहली कक्षा में इसमें चर्चा करी है, और पिछली कक्षा में भी संक्षिप्तीकरण जो हमने किया था उसमें दोबारा से इसको समझाने का प्रयास किया था। अब दूसरे विषय में क्या है कि भाई भगवान ने जैसे बताया कि भाई यदि विरक्ति द्वारा मुक्ति नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, फिर इस भौतिक जगत में आप बंधे रहोगे और आपका देहांतरण होता रहेगा, एक देह से दूसरी देह आप प्राप्त करते रहेंगे। उस पर चर्चा हमने पिछले अध्याय में, पिछले कक्षा में अपनी शुरू कर दी थी। 7वें श्लोक के बारे में हमने बड़ी गहराई से और चर्चा हमने करी थी। तो आज ये 5वां, 6वां और 7वां श्लोक जो है उसका हम थोड़ी देर में एक बार फिर से पुनः स्मरण करेंगे। और आज की जो कक्षा है वो हम प्रयास करेंगे कि 14वें श्लोक तक उसको पूरा करें, और
यहाँ आप देखिए भगवान इस पुरुषोत्तम योग नामक इस अध्याय में क्या बता रहे हैं। पहले तो संसार से विरक्ति, विरक्ति यदि नहीं लेंगे तो बंधन का कारण बनेंगे और देहांतरण करते रहेंगे। और फिर बाद में भगवान जो है वो अपने बारे में बताते हैं कि भाई कैसे वो इस जगत में जीवात्माओं के लिए बहुत सहायता देते हैं, भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, दोनों स्तरों पर भगवान जो है वो जीवात्मा की हर कदम हर क्षण एक सहायक के रूप में उपस्थित रहते हैं, सहायता करते हैं। तो वो चीज जब हम देखने लगते हैं, वो चीज जब हमें दिखाई देने लगती है, तो हमारे हृदय के अंदर वास्तव में भगवान के प्रति एक प्रकार का कृतज्ञता का भाव, एक प्रकार का धन्यवाद की एक जो भावना होती है वो उत्पन्न होती है। एक प्रकार का कनेक्शन, एक प्रकार का योग हम भगवान से अनुभव करते हैं। और यही वास्तव में पुरुषोत्तम योग है। तो देखिए भगवान ने इस अध्याय में क्या बताया। भौतिक जगत बड़ा जटिल स्थान है, विरक्ति द्वारा उससे मुक्ति लो, नहीं लोगे तो देह का देहांतरण करते रहोगे। और फिर वो इस प्रकार की बातें बताते हैं जिससे हमारा एक एक आकर्षण उनके प्रति उत्पन्न हो और फिर हम उनसे योग करें, उनसे जुड़ें। तो ये है वास्तव में पुरुषोत्तम योग। संसार से विरक्ति की बात जब हम पता लगेगी और भगवान कितने महान हैं ये बात जब हमें पता लगेगी, तो स्वतः ही हमारा हृदय जो है उनसे योग करने के लिए उत्सुक बन जाएगा। तो चलिए आज की इस कक्षा में फिर हम जो पिछली कक्षा में हमने एक बार पढ़ा था उस पर एक बार जल्दी से पुनः स्मरण करेंगे। 5वें से लेकर 7वें श्लोक तक हमने पढ़ा और आज पुनः स्मरण करने से पहले मैं सबसे पहले हमारे मेरठ के निवासी श्रीमान राकेश गर्ग प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जितनी भी कक्षाओं के जो सारांश हैं प्रभु जी जो हैं वो बिल्कुल नियमित रूप से कक्षा से 1-2 दिन पहले मुझे भेज देते हैं और उन्हीं की वजह से मुझे बड़ा एक सहारा मिल जाता है जिससे ये संक्षिप्तीकरण कक्षा का हम करते हैं। तो राकेश प्रभु जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रभु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपकी कृपा है बस। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। चलिए। तो देखिए पिछली बार फिर हमने जब ये श्लोकों को पढ़ा था तो 5वें श्लोक में हमने क्या बात पढ़ी थी। 5वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि वहां भगवान बताते हैं कि शरणागति कैसे लेता है कोई जीव। जो जीव शरणागत हो जाता है भगवान का, उसके लक्षण क्या होते हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने बताया था कि भगवान की शरण लो और 5वें श्लोक में वो बताते हैं कि शरणागत जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसके लक्षण क्या है। तो उसके लक्षण देखिए हमने पढ़े थे। निर्माण मोह जित संग दोषा, अ, अ, निर्माण मोह जित संग दोषा, तो झूठी प्रतिष्ठा, ये तो हो गया निर्माण। और मोह और जित संग दोषा, तो कुसंग से मुक्ति, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्ति और मोह से मुक्ति। तो ये 3 जो बातें थी वो हमने देखी। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, और कामनाओं और द्वंद्वों से मुक्त। और अगली बात क्या बोली उन्होंने, अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य मतलब आध्यात्मिक चेतना में स्थित। तो ये 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो व्यक्ति शरणागत हो चुका है भगवान का, उसके लक्षण बताए हैं। तो जो व्यक्ति शरणागत होता है वो तो वास्तव में झूठी प्रतिष्ठा में नहीं रहता है, ना ही उसे झूठा मोह होता है किसी वस्तु का। कामनाएं, भौतिक कामनाएं नहीं होती हैं। द्वंद्वों से मुक्त होता है, मतलब सुख दुख से, राग द्वेष से वो मुक्त होता है और हमेशा आध्यात्मिक चेतना में स्थित रहता है, मतलब भगवान की चेतना में वो स्थित रहता है। तो ये शरणागत व्यक्ति के लक्षण बताए उन्होंने। बाद में फिर वो बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। 6वें श्लोक में वो आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं। आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत वो स्थान है जो स्वयं प्रकाशित है। उसका सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि वहां पर सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की, बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित होता है। और हमने इस बात पे भी चर्चा करी कि भाई आध्यात्मिक जगत का इतना
सुंदर विवरण जो हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है, तो इन सब बातों को पढ़ने के बाद हमारे मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई इस तरह की बात पढ़ने के बाद हमारा मन जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाना चाहिए। और हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया था पिछली कक्षा में, एक उदाहरण दिया था कि जैसे लोग बाग अमेरिका का विवरण सुन के, लंदन का विवरण सुन के, अलग अलग प्रकार के जो पश्चिमी देश हैं वहां उनका विवरण सुन के जैसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन का लक्ष्य तो यही है, अमेरिका जाके बसना है या किसी ऐसे पाश्चात्य देश में जाके बसना है। तो आध्यात्मिक जगत का जो विवरण दिया गया है वो भी इतना सुंदर है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य को मंत्र मुग्ध हो जाना चाहिए। और अगर हम किसी, जैसे हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो हम उस बात की खोज करते हैं, इस बात का प्रयास करते हैं कि भाई वीजा कैसे मिलेगा, है वहां पर जाने के लिए अलग अलग जरूरतें क्या हैं, कैसे वहां पर अंग्रेजी सीखनी है तो कितनी कैसे सीखनी है, कहाँ सीखनी है, अलग अलग बातों की खोज करते हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भी जब हमारा हृदय ललायत हो जाता है, जाने के लिए उत्सुक हो जाता है, तो हमें उसकी खोज करनी चाहिए, भाई इसकी जानकारी हमें और कहाँ मिलेगी, कैसे जा सकते हैं वहां पे। तो इसी के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित समाज की हमें खोज करनी चाहिए। तो वास्तव में इस्कॉन सोसाइटी क्या है? इस्कॉन सोसाइटी कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित ही तो एक समाज का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। इस्कॉन सोसाइटी बोलते हैं ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सोसाइटी है, ये एक समाज है ना। आप लोग भी अभी समाज के सदस्य बन रहे हैं। जैसे जैसे आपकी निष्ठा बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका उत्सुकता बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आप भी समाज के एक सदस्य बन गए हैं। अब हमने उसके बाद 7वें श्लोक पर चर्चा करी, और 7वें श्लोक पर मैंने चर्चा जो है वो काफी विस्तार से करी, काफी लंबी चौड़ी हमने उस पर चर्चा करी। 4 या 5 स्लाइड्स हमने उस पर दिखाई हैं आपको। तो उसमें श्लोक में 4-5 शब्द हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान से चिंतन करना है, मनन करना है। तो श्लोक वो इस प्रकार था, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस श्लोक को समझाने के लिए हमने आपको क्या बताया था? श्लोक को समझाने के लिए हमने बताया था कि ये श्लोक जो है वास्तव में जीव का परिचय है। जो जीव इस भौतिक जगत में है, ये उसकी आइडेंटिटी है, उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्या है? तो सबसे पहले कहते हैं भगवान ममय वांशो। ममय वांशो मतलब भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, मेरा भाग है। फिर कहते हैं सनातन। सनातन मतलब सदैव। तो ये जो संबंध है भगवान का और जीव का, कि भगवान जो है वो होल है, मतलब भगवान जो है वो आ, संपूर्ण है, और जीव जो है उनका अंश है, जीव जो है उनका एक छोटा सा भाग है। ये जो संबंध है भाग का और भगवान का, एक स्वामी का और एक सेवक का, ये जो है ये सनातन है। इसमें ये नहीं होता है कि कभी किसी भी समय जो है वो परिवर्तन हो जाता है, कि जीव जो है वो भगवान बन जाता है या और कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मनः षष्ठानी इंद्रियाणी। मनः षष्ठानी इंद्रियाणी यहां पर दूसरी पंक्ति में आता है श्लोक के। तो पहली पंक्ति में तो ये बताया गया कि जीव जो है मेरा अंश है। दूसरी पंक्ति में भगवान बताते हैं कि ये जो जीव जो मेरा अंश है वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक जगत में ये मन और इंद्रियों के प्रभाव में आकर इस प्रकृति में रहता है, इस भौतिक जगत में रहता है। और कर्षति, कर्षति एक शब्द और था जिसका अर्थ है संघर्ष कर रहा है। तो आध्यात्मिक है, मेरा अंश है, लेकिन भौतिक जगत में स्थित है, और मन और इंद्रियों के कारण वास्तव में अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। ये चीज इस श्लोक में बताई गई है। तो कई महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं, उस पर फिर हम देखिए अलग अलग मैंने पॉइंट्स बनाए हो। देखिए, जीव भगवान का अंश है, ये सनातन सत्य है। देखिए सनातन धर्म, हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? हम लोग आपको अपने आप को बोलते हैं सनातनी है हम। तो सनातनी बोलने का मतलब क्या है? सनातनी बोलने का मतलब है कि जीव सनातन है, भगवान सनातन है, और इनको जीव को भगवान से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी सनातन है, और उसको ही बोलते हैं सनातन धर्म। उसको ही बोलते हैं सनातन धर्म। तो ये सनातन शब्द जो है बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको समझना है। तो यहां पर सनातन शब्द जो है शाश्वत है, सदैव रहता है। तो जीव भगवान का अंश है,
ये जो सत्य है ये सनातन है, इसमें कभी कोई अंतर नहीं आने वाला है, फर्क नहीं आने वाला है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो भगवत गीता की टीकाएं इस प्रकार से करते हैं कि जीव जो है वो भगवान का अंश है, लेकिन मुक्ति के बाद आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाती है, तो आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। तो ये जो आत्मा का परमात्मा बनने वाला ये जो भाव है, ये भगवत गीता का ये श्लोक उससे समर्थन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से कहा गया है जीव मेरा अंश है और सनातन अंश है। फिर ये हमने जैसे अभी आपको बताया, जीव भगवान से एकाकार कभी नहीं होता है, जीव भगवान में मिलता नहीं है, एक नहीं होता है। इसके लिए हमने उदाहरण आपको दिए थे कि भाई देखिए आत्मा के खंड नहीं हो सकते हैं, परमात्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये भगवत गीता ये भी कहती है दूसरे अध्याय में, है ना। उसके बाद अंश को लेकर हमने आपको एक और डिटेल आपको दिया था प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से कि भाई ये दो तरह के अंश होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत विस्तार, उनको बोलते हैं विष्णु तत्व, और दूसरा होता है गौण विस्तार, वो होते हैं जीव तत्व। तो हम भगवान के जीव तत्व हैं, है? और व्यक्तिगत विस्तार जो होते हैं जैसे भगवान श्री राम, नरसिंह देव, वराहदेव, इस प्रकार से जो भगवान के अलग अलग ये जो विस्तार होते हैं उनको विष्णु तत्व बोलते हैं। फिर हमने एक और आपको बारीक बात बताई थी, एक डिटेल आपको और बताई थी, वो थी कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा ये भी वास्तव में भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान सिर्फ एक है, वो है श्री कृष्ण, और बाकी सब जो है वो उनके अंश हैं। कोई उनके व्यक्तिगत विस्तार हैं, स्व अंश बोलते हैं उनको, और कोई उनके गौण विस्तार हैं जिन्हें हम बोलते हैं विभिन्न अंश। तो गौण विस्तार हो गए जीव तत्व, व्यक्तिगत विस्तार हो गए विष्णु तत्व। चूंकि जीव जो है वो भगवान का ही अंश होता है, तो उसमें भगवान जैसे ही गुण पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो उस बात को लेकर फिर हमने इस बात को बताया था कि जीव में भी भगवान की तरह स्वतंत्रता की भावना रहती है। जीव जो है वो स्वतंत्र होकर, जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा हुई वो कोई लीला करते हैं, वो कोई जगत का निर्माण करते हैं, वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। इसी प्रकार से जीव भी स्वतंत्र है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो जहां से वो आता है, जो उनका स्रोत है, उसी का ही एक प्रकार से क्वालिटीज, गुण जो है वो बताता है। यही स्वतंत्रता का जब जीव दुरुपयोग करता है, तो इस संसार में संघर्ष करता रहता है। तो संघर्ष के लिए हमने क्या यहां पर आपको बताया शब्द कर्षति। और ये जो संघर्ष होता है वो किस कारण होता है? मन और इंद्रियों के कारण। तो संघर्ष को लेके हमने एक दो बातें बताई थी आपको कि जब जीव जो है भौतिक जगत में आता है, तो पहले ही भौतिक जगत जो है वो दुखालय में है। अपने आप में ही ऐसा स्थान है जहां दुख ही आपको मिलने वाले हैं, यदि हम भगवान की ओर उन्मुख नहीं हुए तो। है? और ये दुख कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये दुख तो है ही। लेकिन इसके अलावा जब जीव मन और इंद्रियों के इस शरीर के अंदर बंद रहता है, कैद रहता है, तो इन मन और इंद्रियों के कारण भी अनेक दुख उत्पन्न होते हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, जैसे एक शराबी है, तो शराबी व्यक्ति जब शराब को पीता है तो उसको लगता है कि उसको बहुत सुख मिल रहा है। और क्यों क्यों पीता है शराब? क्योंकि उसका मन करता है शराब पीने का, उसका मन उसको वहां ले जाता है, उसकी इंद्रियां उसको वहां ले जाती हैं। लेकिन शराब पीने के बाद पहले तो शराबी शराब को पीता है, लेकिन जब उसे उसकी लत पड़ जाती है तो शराब शराबी को पी जाती है। तो इस तरह से ये वो संघर्ष करता रहता है। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया था। इसके कई कई तरीके से हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। चलिए फिर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम आज चर्चा करने वाले हैं 8वें श्लोक से, और प्रयास करेंगे कि 15वें श्लोक तक अपनी माफ कीजिए 14वें श्लोक तक आज की अपनी कक्षा बढ़ाएं। तो देखिए 7वें श्लोक में भगवान ने अब हमें क्या बताया है? भगवान ने बताया है कि मन और ये जो 5 इंद्रियां होती हैं, इनके कारण जीव जो है वो संघर्ष करता रहता है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान बता रहे हैं कि कैसे जीव जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर वो जाता है, और शरीर का निर्धारण कैसे होता है, उसको शरीर कौन सा मिलेगा, इसका निर्धारण कैसे होता है। ये आपको जो एक डिटेल है वो इस श्लोक में बताई गई है, 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में।
तो मैं श्लोक आपके लिए पढ़ूंगा। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो देखिए, शरीरम यद वापनोति, यद वापनोति मतलब शरीर को स्वीकार करना, प्राप्त करना। यच्चा उप्युत्क्रामतीश्वरः, ईश्वरः, तो ईश्वर शब्द यहां किस लिए आया है? ईश्वर शब्द यहां जीवात्मा के लिए आया है। क्यों आया है जीवात्मा के लिए ईश्वर शब्द? क्योंकि जीवात्मा जो है वो इस शरीर का स्वामी है। तो जो आत्मा जब इस शरीर के अंदर रहती है तो वो शरीर की स्वामी होती है, स्वामी होता है? तो इसीलिए यहां पर ईश्वर शब्द आया है। तो यहां देखिए पहली पंक्ति का अनुवाद कैसे किया जाएगा। जब भी जीव शरीर को छोड़ता है या स्वीकार करता है, यद वापनोति स्वीकार करना है, और उत्क्रमाति, उत्क्रामति का अर्थ होता है छोड़ता है, त्यागना। तो जब भी जीव शरीर को छोड़ता या स्वीकार करता है तो ग्रहित्व एतानि संयाति। ग्रहित्व, ग्रहित्व मतलब अपने साथ, ग्रहण करता है मतलब ले जाता है, अपने अपने साथ। एतानी, एतानी जो है वो सर्वनाम हो गया, मतलब प्रोनाउन। तो एतानी यहां पर क्या है कि भाई वो चीज, उस चीज को ले जाता है। तो वो किस चीज के बारे में बता रहे हैं? तो पिछले श्लोक में, 7वें श्लोक में, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो 7वें श्लोक में मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये जो चर्चा 7वें श्लोक में हुई है, तो उसी को यहाँ एतानी जो है वो इंगित कर रहा है। तो यहां अर्थ यह हुआ कि जो जीवात्मा शरीर छोड़ता है या स्वीकार करता है, वह अपनी इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। तो देखिए, दो चीजें हो गई, एक तो आत्मा हो गई और इंद्रियां और मन, इंद्रियां और मन। तो आत्मा जो है वो इंद्रियों और मन को, जो पुराना शरीर है उसके, उससे लेकर अपने साथ ले जाता है दूसरे शरीर में, नया शरीर जो उसको मिलता है। ये इसका अर्थ हुआ। हाँ? जब भी जीव शरीर को छोड़ता या स्वीकार करता है तो ग्रहित्व एतानी, एतानी मतलब मन और ये जो इंद्रियां हैं वहां पर, वह इन इंद्रियों को मन में है संयाति, संयाति मतलब ले जाता है, अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये जो अंतिम जो हरे रंग से मैंने आपको यहां संस्कृत में लिखा है, इसका अर्थ बड़ा रोचक है। वायुर्गंधा, वायुर्गंधान इव आशयात, वायुर्गंधा इव आशयात। तो वायु का मतलब हो गया हवा, गंध का मतलब हो गया सुगंध या कोई भी स्मेल जिसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में। इव, इव का मतलब होता है जैसे, जैसे मतलब यहां पर एक कंपैरिजन करके बता रहे हैं, तुलना करके बता रहे हैं। आशयात, आशयात का मतलब स्रोत, अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स, जहां से। तो ये देखिए, इस अंतिम जो ये इसका भाग है श्लोक का, इसका मतलब ये है कि जैसे वायु गंध के स्रोत से जैसे गंध को ले जाता है, वैसे ही जो जीवात्मा है अपने पुराने शरीर से, जो मन और जो इंद्रियां उसकी पुराने शरीर की होती हैं, उनको भी दूसरे शरीर में ले जाता है। तो देखिए, एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे, मैं अब थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा। जैसे वायु होती है, वायु बिल्कुल शुद्ध होती है, वायु बिल्कुल शुद्ध होती है, लेकिन यदि वो एक बड़े आम के बगीचे से अपना अगर गुजरे, तो वो आम की जो सुगंध है उस वायु में आ जाती है। तो जब भी वो आगे जाएगी तो आम की सुगंध उस वायु में आएगी। या आप ये कहिए कि जब वो वायु जो है वो किसी ऐसे कूड़े के स्थान से, या कहीं अगर कोई शौचालय है या कहीं कोई इस प्रकार का दुर्गंध स्थान, दुर्गंध वाला स्थान है, तो जब ये वायु उस स्थान से गुजरेगी तो उस प्रकार की दुर्गंध अपने साथ ले जाएगी। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया वायु का। इसी प्रकार से जो आत्मा होता है, आत्मा भी बिल्कुल शुद्ध होता है, निर्मल होता है, लेकिन जिस शरीर में आत्मा रहता है उस शरीर में मन और जो इंद्रियां होती हैं, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ता है, अपने पुराने शरीर को छोड़ता है, तो वह आत्मा
अपने उस मन और इंद्रियों को वैसे ही ले जाता है दूसरे शरीर में, जैसे कोई वायु है गंध को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसका अर्थ यहां क्या बताया गया है कि जब हम इस जीवन में अपना जीवन यापन करते हैं, इस जीवन में अपना अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं, तो उन क्रियाकलापों से हम अपनी चेतना का, हम अपने मन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, मन का निर्माण करने का क्या मतलब है? मान लीजिए हम तमोगुणी बातों से, तमोगुणी लोगों से, तमोगुणी वस्तुओं से ज्यादा अपना संबंध रखते हैं, तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां ऐसी विकसित होंगी कि वो तमोगुण में होंगी। इसी तरह से रजोगुणी वस्तुओं से, रजोगुणी व्यक्तियों से यदि हम ज्यादा संपर्क रखते हैं, उस तरह की क्रियाकलाप ज्यादा करते हैं, तो रजोगुण में हमारा मन और इंद्रियां बनेंगी। इसी तरह से सत्व गुण का उदाहरण लिया जा सकता है। तो यही देखिए, यही बात इस चित्र में यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये व्यक्ति जो आप नीचे देख रहे हैं, ये काम वासना में लिप्त है। तो जब ये अपना जीवन इस प्रकार की गतिविधियों में यदि बिताएगा, तो जीवन के अंत में क्या होगा? इसको, इसका जो मन है, इसकी जो इंद्रियां हैं, इसी प्रकार की विकसित होंगी कि जब ये अपना शरीर छोड़ेगा, तो जो जीवात्मा है वो अपने साथ उस मन को और उन इंद्रियों को ले जाएगा, तो उस मन को और इंद्रियों को वैसा ही शरीर मिलेगा जैसा इसने इस जीवन में उसको बनाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से ये व्यक्ति जो मांस खा रहा है और अलग अलग प्रकार की दुर्गंध युक्त वस्तुएं खा रहा है, उसको शरीर मिलेगा एक वराह का, एक सुअर का, क्योंकि सुअर भी जो है वो गंदगी को ही अपना भोजन बनाता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति सात्विक गुणों को स्वीकार करता है और जीवन में दान करता है, पुण्य करता है, इस प्रकार के गतिविधियों में लगता है, तो उसे भी उसी प्रकार का अगले जन्म में शरीर प्राप्त होगा। फिर जो व्यक्ति भक्ति में लगता है, आध्यात्मिक जीवन में अपना रुचि लेता है, उसको भगवान के साथ, भगवान के धाम में लीला करने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये वास्तव में इसी प्रकार से ये श्लोक को यहां पर बताया गया है। अब हम 9वां श्लोक देखते हैं। 9वें श्लोक में भी उसी चीज को बताया गया है। उसी चीज को थोड़ा सा आगे उसकी डिटेल बताई गई है। इसका विवरण मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूं, लेकिन श्लोक को एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाये मनश्चायं विषयानुपसेवते, अधिष्ठाये मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च। तो यहां क्या विवरण आ रहा है? यहां विवरण आ रहा है कि श्रोत्र किसको बोलते हैं? माफ कीजिए, देखिए, श्रोत्र किसको बोलते हैं? श्रोत्र बोलते हैं कान को। चक्षु, चक्षु बोलते हैं आंख को। स्पर्शनम, स्पर्श बोलते हैं त्वचा को। रसनम बोलते हैं जिह्वा को। घ्राण बोलते हैं, घ्राणम, नासिका को। तो अब देखिए, जब जीवात्मा अपने साथ पुराने शरीर से मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है, तब वो जो ये विशेष प्रकार की ये जो इंद्रियां उसने अब पिछले शरीर में विकसित कर ली हैं, अधिष्ठाय मनश्चायम। अधिष्ठाय मनश्चायम मतलब ये जो इंद्रियां हैं ये कहाँ संयोजित हो रही हैं? ये मन के चारों तरफ संयोजित हो रही हैं। तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है हथेली का। हथेली के अंदर 5 उंगलियां हैं, है ना? तो हथेली की ये जो बीच का जो हिस्सा है ये तो हो गया मन, और ये 5 की 5 जो इंद्रियां हैं, ये अलग अलग ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसे कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नाक ये बोलते हैं। तो मन के चारों तरफ मन अधिष्ठाय मनश्चायम। अधिष्ठाय मनश्चायम मतलब मन के चारों तरफ ये इंद्रियाएं जो हैं वो संयोजित रहती हैं, मतलब एकत्रित होती हैं। और फिर विषयानुपसेवते, इनसे इंद्रिय विषयों का सेवन करता है। इससे इंद्रिय विषयों का सेवन करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार का जीवन हम वर्तमान में जिएंगे, उस
उसी से ही हमारे अगले जीवन की जो शरीर है वो तैयार होगा। किस एक विशिष्ट प्रकार की इंद्रियां जो हैं वो तैयार होंगी। और जीवन के अंत में जब हम शरीर छोड़ेंगे, तब भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार प्रकृति देखेगी कि भाई इसकी इंद्रियां किस तरह की हैं। अच्छा, इसने तो तमोगुणी इंद्रियां विकसित करी हैं, तो तमोगुण बहुत है इसकी इंद्रियों में, इसके मन में तमोगुण बहुत है, तो ठीक है, इसको पशु का शरीर दे दो। फिर देखेंगे कि भाई इसके मन में रजोगुण बहुत है, इसकी इंद्रियों में रजोगुण बहुत भरा हुआ है, ठीक है, चलो इसको मनुष्य का शरीर दे दो। सत्व गुण है, तो चलो इसे किसी देवता का शरीर दे दो, या किसी अच्छे परिवार में, अच्छे जगह, अच्छे माता पिता के साथ उनका वहां पर उसको जन्म दे दो। और यदि आध्यात्मिक है इसकी इंद्रियां, इसने आध्यात्मिक कार्य बहुत किए हैं, आध्यात्मिक प्रकार से उनको विकसित करने का प्रयास किया, तो ठीक है भैया, अब ये जो है वो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए तैयार है। तो ये एक प्रकार से आप ये समझिए कि यहाँ दो तीन बातें और बताई गई हैं। वो बताई गई हैं कि हम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है कि जैसे हम जीवात्मा जो है वो इस शरीर से अपने मन और इंद्रियों को ले जाता है दूसरे शरीर में, और फिर यहाँ इसमें जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि जिस प्रकार की इंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार के इंद्रिय विषयों का वो सेवन करता है। तो यहाँ चित्र के माध्यम से बड़ा अच्छे से यहाँ दिखाया गया है। अब हम प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए हैं इन दोनों श्लोकों के, उनको एक बार, जो अलग अलग कथन उनमें दिए हैं उन्होंने, एक बार उनको भी देखेंगे, उससे आपको बात बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर किसे बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे सूक्ष्म शरीर बनता है। तो इसी मन, बुद्धि और अहंकार के साथ इंद्रियों का जो इंद्रियां भी जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो यहां कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है। बीज, बीज देखिए, बीज शब्द का उपयोग हुआ है। बीज मतलब जैसे मान लीजिए आप धरती के अंदर आम का बीज डालेंगे तो आम का पेड़ उगेगा। आप किसी धरती में केले का बीज डालेंगे तो केले का पेड़ उगेगा। तो अर्थात क्या है कि जिस प्रकार का कर्म हम इस जीवन में करते हैं, वही उस प्रकार के बीज जो हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में आरोपित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और अगले जीवन में दूसरे शरीर का निर्माण करता है। तो यही बीज जो है वो दूसरे शरीर का निर्माण करता है। तो यदि आप अपने जीवन में तमोगुणी बीज बोएंगे, ज्यादा तमोगुणी कार्य करेंगे, तो आपके मन में तमोगुण के बीज जो है वो आरोपित हो जाएंगे, और अगला जन्म जो है आपको उसी प्रकार से प्रकृति आपको देगी। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो ये हमने पिछले श्लोक में भी देखा, कर्षति शब्द का अर्थ क्या था? कर्षति शब्द का अर्थ ये था कि संघर्ष करना। संघर्ष किस कारण से? कि इंद्रियों के कारण हमको संघर्ष करना पड़ता है। इंद्रियां जो है वो हमारे को प्रलोभन देती हैं, इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं। इंद्रियों विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं तो वो आत्मा को प्रस्ताव देती हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें इसका भोग करना चाहिए। आत्मा यदि कमजोर होगा, अपने डिटर्मिनेशन में, अपने निश्चय में वो अगर यदि कमजोर होगा, तो वो मन की बातों में आ जाएगा और वो बह जाएगा। उसी तरह से वो मन जो है वो उस प्रकार का विकसित होने लगेगा। देखिए यहाँ तीसरा बिंदु, चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। देखिए, यहां वही बात बताई गई है कि आत्मा तो शुद्ध है, चेतना जल के समान विमल होती है। जल की जैसे होती है, बिल्कुल जैसे पानी होता है ना, आर पार देख सकते हैं पानी के, बिल्कुल वैसी होती है। लेकिन यदि उस जल के अंदर आप लाल रंग मिला दें तो लाल रंग का हो जाता है, यदि उसमें आप पीला रंग मिला दें तो पीला हो जाता है, नीला रंग मिला दें तो नीला हो जाता है। तो इसी तरह से चेतना तो विमल है, लेकिन जब आप इस जीवन के अंदर उस आत्मा के ऊपर अलग अलग रंग मिलाएंगे, कैसे? यदि आप तमोगुणी कार्य करेंगे तो तमोगुण का रंग मिलेगा, यदि आप रजोगुणी कार्य करेंगे तो रजोगुण का रंग मिलेगा, सतोगुणी कार्य करेंगे तो सतोगुण का रंग मिलेगा। तो जिस प्रकार के आप रंग मिलाएंगे, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो भौतिक संगति के अनुसार वो भी रंगीन हो जाती है, वो भी चेतना जो है बदल जाती है।
यहां पर आप ध्यान कीजिए, 13वें अध्याय का जब हमने आपको पढ़ाया था, हमने उसकी क्विज भी करी थी, उसके ऊपर प्रश्न उत्तर भी करे थे, तो हमने एक प्रश्न आपको क्विज में पूछा था कि भाई कितने 24 तत्व कौन से हैं और 6 विकार कौन से हैं। तो 6 विकार में आप लोगों ने लिखा था सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, चेतना और धृति। 6 आपने विकार लिखे थे, सुख दुख, इच्छा द्वेष, चेतना और धृति। तो कई लोगों ने वहां प्रश्न पूछा था ये चेतना क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि भाई चेतना का अर्थ ये है कि चेतना जब अ, मन के रंगों के द्वारा, मतलब जब उसके अंदर गुण मिल जाते हैं, जब वो चेतना धूमिल हो जाती है, रंगीन हो जाती है गुणों के कारण, और जो बदली हुई चेतना जब बाहर आकर प्रकट होती है, उसको वास्तव में विकार बोलते हैं। तो देखिए यहाँ विकार की बात हो रही है कि जब हम शुद्ध चेतना में गुणों का रंग मिला देते हैं, तो वो चेतना शुद्ध नहीं रह जाती है, उसमें भौतिक संगति के अनुसार वो चेतना बदल जाती है। तो ये बदलना मतलब, बदली हुई चेतना का मतलब क्या है, विकृत चेतना का मतलब क्या है कि जब उसमें गुणों का समावेश हो जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको विकृत चेतना कहते हैं, विकारशील चेतना कहते हैं। आगे देखिए, चौथा बिंदु है वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना अमृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। तो मूलतः जब हम अपने चेतना पर से ये जो गुणों का जो प्रभाव है इसको मिटा देते हैं, गुणातीत बन जाते हैं, जैसा कि 14वें अध्याय में हमने पढ़ा, गुणातीत हो जाते हैं, तो हमें अगले जीवन में जो कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति के लिए जो हमको शरीर मिलना चाहिए आध्यात्मिक जगत में, उस प्रकार का शरीर हमको मिलता है। तो ये 8वें और 9वें श्लोक का अर्थ है। इसमें जो डिटेल आपको बताई है वो ये बताई गई है कि जब आत्मा देहांतर करता है तो उसमें मन का कितना बड़ा रोल है, और इस जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का मन आप अपना विकसित कर रहे हैं, जिस प्रकार के कार्यों को करके, संगति को करके, उस प्रकार का आप वास्तव में इस समय वर्तमान में अपने अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार का चुनाव आप कर रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण आपके चारों ओर है, वही निर्धारित करेगा कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। ये इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य है। तो देहांतरण आपने पढ़ा दूसरे अध्याय में, और देहांतरण वास्तव में कैसे होता है ये आप यहां अब 15वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में पढ़ रहे हैं। अब 10वें और 11वें श्लोक में इस बात को भगवान बताते हैं कि वो व्यक्ति कौन होता है जो वास्तव में जीव के देहांतरण को देख सकता है, कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। तो यहां पर उसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो व्यक्ति जीव का देहांतरण देखना चाहता है वो ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये इन दोनों श्लोकों में बताया गया है। तो देखिए श्लोक में पढ़ता हूं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो यहां देखिए उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम, अलग अलग चीजें यहां बताई गई हैं, 1 2 3 4 5। उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम का मतलब शरीर का त्यागना, स्थितम मतलब शरीर के अंदर रहना, वापि भुंजानम, भुंजानम मतलब भोग करना, एंजॉय करना, व गुणान्वितम और किन चीजों का भोग करना, गुणों का भोग करना, कोई सात्विक वस्तु है तो उसका भोग करना, कोई राजसिक वस्तु है तो उसका भोग करना। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो यहां देखिए भगवान कह रहे हैं कि आत्मा शरीर कैसे त्यागता है, आत्मा शरीर में कैसे रहता है, आत्मा शरीर में रहते हुए कैसे अलग अलग गुणों का भोग करता है, ये विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो जो मूर्ख है, जो मूढ़ है वो नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, वो व्यक्ति देख सकता है जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जिसके पास नॉलेज वाली आंखें हैं, ऐसा व्यक्ति देख सकता है। तो नॉलेज वाली आंखें मतलब ज्ञान चक्षु का मतलब क्या है?
देखिए, हम अपनी आंखों से सामान्य रूप से देखते हैं अपने अपने चारों तरफ के संसार को, जगत को हम अपनी इन आंखों से देखते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, तब इन आंखों को देखने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में, जैसे एक डॉक्टर होता है, तो मान लीजिए कोई हड्डी के रोग का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो मान लीजिए आप किसी उस डॉक्टर को कोई एक्सरे दिखाएं, तो एक्सरे देखकर वो डॉक्टर तुरंत बता देगा कि इस व्यक्ति की हड्डी टूटी हुई है, इस व्यक्ति को ये समस्या है, इस व्यक्ति को जोड़ों की समस्या है, वो व्यक्ति बता देगा। लेकिन यदि उसी एक्सरे को किसी सामान्य व्यक्ति के पास लेके जाया जाए, साधारण से व्यक्ति के पास लेके जाया जाए, उसके लिए तो एक काला, एक तरीके से प्लास्टिक का एक स्लाइड है और कुछ नहीं है उससे अधिक। तो ज्ञान चक्षु मतलब क्या? जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हम कुछ चीजों को विशेष रूप से देख पाते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि वो शरीर कैसे त्यागता है, आत्मा कैसे शरीर में रहता है, कैसे शरीर में रहते हुए अलग-अलग गुणों का भोग कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ज्ञान चक्षुषः। तो देखिए यहाँ चित्र में एक ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को यहाँ दिखाया गया है जो इन सब बातों को समझता है। तो जब कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु होती है तो वो व्यक्ति जानता है कि ये वास्तव में ये जो घटना हुई है इसका अर्थ क्या है। वो ये जानता है कि इस व्यक्ति के शरीर के भीतर थोड़ी देर पहले एक आत्मा विराजमान था, लेकिन अब वो आत्मा जो है इस शरीर में नहीं है और वो कहीं और चला गया है, किसी और देह को धारण करने के लिए चला गया है और इसी चीज को मृत्यु कहते हैं। तो ये व्यक्ति है ज्ञान चक्षुषः। तो मूर्ख नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान का चक्षु होता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो इस बात को देख सकते हैं। हम्म, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान चक्षु बोला है। तो कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता? तो जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो देख सकता है। फिर आगे इसी बात को आगे विस्तार से भगवान बताते हैं कि ज्ञान चक्षु वास्तव में कौन है, ज्ञान चक्षु किस व्यक्ति के पास है, उसको कैसे समझा जाए, ये इस आगे के दो श्लोकों, इस अगले श्लोक में बताया गया, 11वें श्लोक में। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो अप्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसाः यतन्तो अप्य अक्रात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसाः। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्य आत्मन्य अवस्थितम। यतंत को मतलब क्या हुआ? यतन मतलब क्या होता है? प्रयास करना। जैसे हिंदी में भी बोलते हैं भाई जतन करो कुछ, तो जतन मतलब संस्कृत शब्द यतन से आया है। यतन तो है। योगिनश चैनम, जो योगी है, जो आत्म साक्षात्कार मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो निष्ठा से लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जब यतन करता है, प्रयास करता है, तो पश्यन्त्य आत्मन्य अवस्थितम। तो ऐसा प्रयत्नशील योगी जो है वो इन बदलावों को देख सकता है, इन बातों को देख सकता है। किन बातों को देख सकता है? उत्क्रामंतम स्थितम भुंजानम गुणान्वितम, इन बातों को वो देख सकता है कि कैसे आत्मा इस शरीर के अंदर है, कैसे आत्मा शरीर के त्याग रहा है, इन सब बातों को देख सकता है। और कौन नहीं देख सकता? यतन्तो अप्य अकृतात्मानो, यतन्तो अप्य अकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य अचेतसः। नैनम पश्यन्त, नैनम मतलब नहीं देख सकता, पश्यन्त, पश्यन्त्य मतलब देखना, अचेतसः, अचेतसा मतलब जिसकी चेतना जो है वो विकसित नहीं है, जिसकी चेतना जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, ऐसा व्यक्ति इन बातों को नहीं देख सकता है। तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं। यतन्तो अप्यकृत आत्मानो नैनम पश्यन्त्य अचेतसा। तो पहले अचेतसा शब्द पर ध्यान देंगे। अचेतसा शब्द का अर्थ यहां पर यह है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की चेतना जो है वो स्थिर नहीं है। आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यक्ति को सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे बड़ा उसके लिए मापदंड उसका क्या है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, कैसे डिसाइड करेंगे?
अचेतसा, अचेतसा मतलब उसका मन चंचल नहीं होना चाहिए। मन को जो है वो अगर इधर-उधर भागता है तो कम से कम उस पर उतना नियंत्रण होना चाहिए कि वो अपने मन को अपने काबू में कर सके। तो इस शब्द का अर्थ है अचेतसा, जिसके मन विकसित नहीं है, अचेतसा। और फिर यतन तो अप्य अक्रात्मानो, अ, जो यतन तो मतलब, यतन मतलब जैसे मैंने आपको यहां बताया, यतन का मतलब है प्रयास करना। लेकिन अप्यकृत आत्मानो, अप्यकृत आत्मानो का अर्थ यह हुआ यहां पर देखिए प्रभुपाद जी ने यहां अपने अकृत आत्मानः मतलब आत्म साक्षात्कार से विहीन, आत्म साक्षात्कार से विहीन मतलब पहला तो हमने बताया अचेतसा मतलब मन जो है वो चंचल है। दूसरा, यदि वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास भी कर रहा है लेकिन गलत तरीके से प्रयास कर रहा है। यतन, यतन का मतलब प्रयास करना, लेकिन अ, अकृत आत्मानो, अकृतात्मानो, अकृतात्मानो का मतलब गलत ढंग से प्रयास कर रहा है, ठीक से प्रयास नहीं कर रहा है। मतलब या तो उसको ये जो बातें हैं, शरीर कैसे त्यागना है, या शरीर में कैसे आत्मा रहता है, इन सब बातों की उसको सही सही जानकारी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो वास्तव में आध्यात्मिक बातों को नहीं समझ सकते हैं। और कौन समझ सकते हैं? वो व्यक्ति समझ सकते हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो योगी हैं, जो आत्म साक्षात्कार की सही विधियों को जिन्होंने स्वीकार किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो वास्तव में ये जो प्रयत्नशील योगी हैं, ये इन सब बातों को देख सकते हैं। जीव का देहांतरण कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, उसके बारे में यहाँ इन दोनों श्लोकों में प्रभुपाद जी ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बड़े अच्छे-अच्छे यहाँ बातें लिखी हैं। ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में शरीर के धारण कैसे करता है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो देखिए, आप जैसे लोग जो इन कक्षाओं को माध्यम से इस सब ज्ञान को ले रहे हैं, इस सब नॉलेज को ले रहे हैं, तो आप किस श्रेणी में आ गए? आप इस श्रेणी में आ गए, यतन्तो योगिनश्चैनम। आप यतन कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, और आत्म साक्षात्कार की विधियां जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसे ग्रंथ में बताई हैं, उनको आप सुन रहे हैं। तो आपकी विधि बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, और आप प्रयासरत हैं। आप कक्षा में नियमित रूप से आते हैं, प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये वास्तव में तो आप जो व्यक्ति हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो एक प्रकार से ज्ञान चक्षुषा, आपके पास ये ज्ञान चक्षु है। तो ये बात प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं। फिर दूसरा बिंदु है, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने आप लोगों के लिए, आप जैसे लोग जो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, आप लोगों के लिए एक एक जिम्मेदारी आपको देने का यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अब ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आप भगवत गीता का ये ज्ञान समझ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में हैं, जो इस ज्ञान के अभाव में वास्तव में इस संसार रूपी उल्टे बरगद जैसे पेड़ के वृक्ष की जैसे टहनियां हैं, डालियां हैं, उनमें ऊपर नीचे घूमते फिर रहे हैं। तो आप लोगों का उत्तरदायित्व है, ये ये बात बहुत जरूरी है कि आप लोग भी इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहें, प्रयत्नशील बने। सामान्य लोग, तो आप सामान्य नहीं रह गए अब। आप जैसे लोग जिनको इस भगवत गीता का ये विशिष्ट ज्ञान जो आपको हो चुका है, आत्मा का, आत्मा इस शरीर को कैसे छोड़ता है, दूसरा शरीर कैसे धारण करता है, कितना आवश्यक है अपने इस जीवन में उचित प्रकार के निर्णय लेना, वातावरण में रहना, संगति में रहना, ये कितना आवश्यक है। और
इससे उन लोगों के अगले जीवन का निर्माण हो सकता है, अगले जीवन का निर्धारण हो सकता है। तो ये ज्ञान जो आपको है, कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए हैं आप। लेकिन जिन लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है, ये लोग सामान्य व्यक्ति हैं। तो इस ज्ञान को हमें इन सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील बनना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, इस्कॉन संस्था है, इसका पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों की चेतना को बदलना। व्यक्तियों की चेतना को तमोगुण से उठाकर सत्व गुण में और शुद्ध सत्व में, मतलब भगवान श्री कृष्ण की चेतना में उसको ले जाना। यही विशेष रूप से इस संस्था का कार्य है। इसीलिए इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। भावनामृत, ये जो भावना है ये अमृत के समान है। और कैसी भावना है ये? कृष्ण भावना है, भगवान कृष्ण की ये भावना है। तो यही इस संस्था का मुख्य रूप से कार्य है। 11वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। तो देखिए योगिनः शब्द कहाँ आया? यतन्तो योगिनश्चैनम है, जो आत्म साक्षात्कार में जो नियुक्त जो योगी हैं उनके बारे में लिखते हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित व स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तो अप्यकृत आत्मानः कहलाते हैं। अर्थात क्या है? यतन्तो अप्यकृतात्मानः। कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई हम तो कोई ना कोई योग कर रहे हैं, कोई ना कोई आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ये भी नहीं जानते कि आत्मा इस शरीर में कैसे रहता है, आत्मा इस शरीर को कैसे छोड़ता है, आत्मा दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करता है। उन्हें ये बात नहीं है। वो जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल योग शब्द जो है बड़ा प्रचलित है। आप देखेंगे कि जगह जगह पर योगा सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन उन योगा सेंटर में क्या कराया जाता है? कुछ आसन और प्राणायाम की गतिविधियां कराने से वो लोग सोचने लगते हैं कि भाई हम तो योग कर रहे हैं। तो योग की ये परिभाषा नहीं है। देखिए, आसन प्राणायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ बनता है, आपका शरीर सुगठित होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा कर लेना योग नहीं कहलाता है। योग कहलाना होता है जब हम भगवान की भावना, भगवान के उस भाव में अपने आप को स्थित करें, ताकि हम अपना मन जो है भगवान की भगवत भावना में ओतप्रोत करें, उसको रत करें, तब उसको वास्तव में योग कहा जाता है। और ऐसा योग करने पर ही हम जब दूसरा शरीर लेते हैं तो हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं। तो ये है वास्तविक रूप से योग। योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। तो यहां प्रभुपाद जी उसी बात को समझा रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि वो योग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में योग नहीं होता है। वो केवल कई बार शरीर को स्वस्थ बनाने की कुछ व्यायाम है या कुछ आसन है या कुछ प्राणायाम है। तो इसी चीज को वो कह रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो यतन तो मतलब यतन तो कर रहे हैं, लेकिन अकृतात्मान मतलब आत्म साक्षात्कार से है, भगवत भक्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से एकदम विरत है, उनको मालूम नहीं है। तो इस ऐसे लोगों को यतन्तो अप्य अकृतात्मान कहा गया है। ये चीज प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से यहाँ समझाई है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पिछले विभाग में हमने क्या पढ़ा? पिछले विभाग में हमने पढ़ा देहांतरण के बारे में। कैसे यदि हम अपने इस जीवन में जिस प्रकार का जीवन जिएंगे, हमें अगला जीवन उसी प्रकार का मिलने वाला है। और उसकी डिटेल हमने पढ़ी। कैसे मन जो है, आत्मा जो है, वो अपने मन को इंद्रियों समेत दूसरे शरीर में ले जाता है और उसी प्रकार का शरीर ग्रहण करता है। किस प्रकार का व्यक्ति उसको ज्ञान चक्षु वाला कहा गया है, किस व्यक्ति को ज्ञान चक्षु वाला नहीं कहा गया है, ये सब बातें हमने पिछले विभाग में पढ़ी। और अगले विभाग में 15वें अध्याय के अगले विभाग में 12 से लेके 15 तक अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे इस जीवन में पग पग पर हमारी सहायता करते हैं। तो समझिए इस विभाग का जो संदेश है उसको पिछले दो विभागों से समझकर जोड़कर समझने का प्रयास कीजिए।
पहले विभाग में भगवान क्या कहते हैं, विरक्ति लीजिए इस संसार से। दूसरे विभाग में कहते हैं कि विरक्ति नहीं लोगे, अगर विरक्ति की भावना नहीं रखोगे, उसके लिए प्रयासरत नहीं होगे तो देहांतरण करना पड़ेगा, और उसकी डिटेल देते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। अब यहां पर वो बता रहे हैं कि हम जिस भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जिस भगवान की शरण हम लेना चाहते हैं, वो भगवान जो है हमारे लिए कितनी सहायक हैं। पग पग पर, कदम कदम पर वो हमारी सहायता इस संसार में, इस भौतिक जगत में कर रहे हैं। और वो सब चीजें जो हैं इन श्लोकों में आप भगवान बता रहे हैं। और इन श्लोकों का उपयोग क्या है? जब हमें पता लगता है कि वास्तव में भगवान कितने कृपालु हैं, हमारा क्षण क्षण, एक एक श्वास जो हम इस जीवन में ले रहे हैं, वो भगवान की कृपा से ही हमको प्राप्त हो रही है। तब हम, हमारे हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति एक सकारात्मक एक भावना जो है वो जागृत होती है। मैं ये नहीं कहूंगा प्रेम की भावना, प्रेम तो बड़ा एक ऊंचा स्तर है, लेकिन एक सकारात्मक भाव हमारे लिए भगवान के प्रति एक जागृत होती है। और यही वास्तव में, यही जो भाव हमारे हृदय के अंदर जो जागृत होता है, यही हमें भगवान तक ले जाता है। तो देखिए अलग अलग तरीके से यहां भगवान बताते हैं। तो चार तरीके से भगवान हमारी सहायता करते हैं, और ये अलग अलग जो बातें हैं ये अलग अलग श्लोकों में बताई गई हैं। 12वें, 13वें, 14वें और 15वें में, आज हम 14वें श्लोक तक पढ़ेंगे। तो देखिए 12वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान जो है ब्रह्मांड के स्तर पर, सूर्य, चंद्रमा, इस स्तर पर हमारी सहायता कर रहे हैं। 13वें श्लोक में बताया गया है कि इस धरती पर रहते हुए, इस भूलोक पर रहते हुए कैसे भगवान अपनी सहायता हम तक पहुंचा रहे हैं। फिर 14वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे इस शरीर में रहते हुए, जो देह हमको इस जन्म में मिला हुआ है, इस शरीर में रहते हुए भगवान हमारी क्षण क्षण हमारी सहायता कर रहे हैं, ये बताया गया है। और फिर 15वें श्लोक में आध्यात्मिक रूप से वो कैसे हमारी सहायता करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई हम इस भौतिक जगत में ही बने रहें, भौतिक जगत में। तो ये जो पहले 3 श्लोक हैं, 12वां, 13वां और 14वां, ये तो भौतिक जगत के स्तर पर हमारी सहायता कैसे करते हैं। लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं हम भौतिक जगत में ही बने रहें, भगवान चाहते हैं कि हम पुनः उनके पास आध्यात्मिक जगत में पहुंचे। तो आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए वो किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, वो यहाँ 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं। तो आज हम पहले ये 3 श्लोक देखेंगे, 12वां, 13वां, 14वां। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड के स्तर पर कैसे भगवान सहायता करते हैं, कैसे हमारा पालन करते हैं, ये समझिए। यदातिथ्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो ब्रह्मांड के स्तर पर देखिए, यदादित्य गतम तेजो, जो सूर्य प्रकाश में स्थित तेज है। आदित्य, यद आदित्य गतम, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य प्रकाश। जो आदित्य, तेजो, तेजो का मतलब प्रकाश, आदित्य का मतलब सूर्य। तो जो सूर्य प्रकाश में तेज, जो तेज है। और फिर जगत भाष्य थे अखिलम, जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है। जो सूर्य, जो सूरज है, जिसके हम जो 24 घंटे हमें, 24 घंटे माफ कीजिए, आधा दिन जो हमें प्रकाश देता रहता है। और यत चंद्रमसी यत चाग्नो, चंद्रमा तथा अग्नि का भी तत्तेजो विद्धि मामकम। तो भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है, उसके अतिरिक्त चंद्रमा का प्रकाश तथा अग्नि का प्रकाश भी, ये जो तेज है, ये जो प्रकाश है, ये जो ऊष्मा है, ये मुझसे ही निकलता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, सूर्य में प्रकाश कहां से आता है, चंद्रमा में जो तेज है वो कहां से आता है, अग्नि में जो ऊर्जा है, अग्नि में जो प्रकाश है वो कहां से आता है। भगवान कहते हैं तत्तेजो, इस तेज को विद्धि मामकम, विद्धि मतलब जानो, मामकम मतलब मेरा। ये जो तेज है ये वास्तव में मेरा तेज है। तो ये कहेंगे कि भाई इसमें भगवान ने हमारी क्या सहायता करी, भगवान ने हमारी सहायता क्या करी। सूरज तो प्रकाश देता ही है, लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि भैया ये प्रकाश तुमको कहां से मिल रहा है। ये प्रकाश तुमको ऐसे ही नहीं मिल रहा है, ये प्रकाश जो वास्तव में जो दे रहा है वो मैं हूं।
है। अभी तक हम जब भी कभी घर से बाहर निकलते थे और ऊपर सूरज देखते थे तो सोचते थे कि भाई ये सूरज तो है, ये तो एक फ्री की लाइट है जो हमको मिलती रहती है। लेकिन फ्री की लाइट जरूर है, लेकिन ये कृपा कौन कर रहा है? ये फ्री की चीज हमें कौन दे रहा है? मुफ्त की चीज, निशुल्क कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहे हैं। तो इसके बारे में देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कैसे समझा रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि सब कुछ कैसे घटित होता है। तो अज्ञानी, तो इस श्लोक को पढ़ने से पहले हम अज्ञानी थे, लेकिन अब इस श्लोक को पढ़ने के बाद हम समझने लगे हैं कि देखो भाई, ये जो सूरज का प्रकाश भी हमको मिलता है, ये वास्तव में भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। ये भगवान की कृपा से हमको मिल रहा है। और अगले बिंदु में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। तो सूरज को प्रकाश कहां से मिलता है? तो वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि भाई इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और जिससे वास्तव में ये सब जो इसमें से जो अग्नि निकलती है, जो प्रकाश निकलता है सूरज में, ये उस रिएक्शन की वजह से निकलता है। अरे वो तो ठीक है, वो रिएक्शन से निकलता है, लेकिन उस रिएक्शन को कराने के लिए जो चीजें चाहिए वो वहां पे कौन रखता है? वो रिएक्शन इस तरह से होगी और उसमें से प्रकाश होगा, इसकी व्यवस्था कौन करता है? तो विज्ञान हमें ये तो बता देता है कि ये चीजें कैसे घटित होती हैं, लेकिन क्यों घटित होती हैं, कौन इन्हें चलाता है, इन बातों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। तो उसका उत्तर यहाँ इस श्लोक में आपको मिल रहा है कि ये देखिए ये कहां से आ रहा है। ये व्यवस्था सारी की सारी किसकी है? भगवान की व्यवस्था है। और ये सूरज का प्रकाश कहां से आता है? ये आध्यात्मिक आकाश में जो आध्यात्मिक तेज है, सूर्य का प्रकाश वहां से आ रहा है। फिर सूर्य हमारे लिए आवश्यक क्यों है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। देखिए सूरज से इस धरती पर क्या हो रहा है? जो आप भोजन करते हैं, जो फल खाते हैं, जो ये जो पौधे हैं, ये सूरज के प्रकाश से ही उगते हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो ये पौधे नहीं उग सकते हैं। अगर पौधे नहीं उगेंगे तो आप फल, भोजन इत्यादि आपको कुछ नहीं मिलेगा। काम करने के लिए जो रोशनी की जो आपको आवश्यकता है वो कुछ नहीं मिलेगी। जलाने के लिए, फैक्ट्रियों में जलाने के लिए जो ईंधन चाहिए आपको, जो लकड़ी चाहिए, जो कोयला चाहिए, ये कहां से आता है? ये भी वास्तव में सूरज का प्रकाश होता है, जब भी ये वनस्पति जो है वो धरती पर उगता है। तो भोजन पकाने के लिए अग्नि, भोजन खाने के लिए फल, अन्न, अनाज, ये सब सूर्य के प्रकाश से आपको मिलता है। और सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? ये बिजली घर कहाँ है? ये वास्तव में बिजली घर के जो मालिक हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं। इनकी वजह से आपको ये सब प्राप्त हो रहा है। तो कम से कम आज मंदिर में जाके शाम को उनको थैंक यू तो बोला ही जा सकता है कि भगवान इतना आप सब आप हमको दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतएव सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, इनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना अमृत का सूत्रपात हो जाता है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो बिंदु है इस स्लाइड के अंदर, ये पुरुषोत्तम योग जो इस अध्याय का जो शीर्षक है, ये वो बता रहा है। तो ये देखिए दोबारा पढ़ूंगा मैं। यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। तो वही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इस बात को समझना कि हम जो भी इस जीवन में जी रहे हैं, वास्तव में भगवान की कृपा के कारण ही जी रहे हैं। यदि भगवान अपनी कृपा हमसे यहां से हटा लें, तो हमारा जीवन समाप्त है। आप ये समझिए, तो हमारा जीवन एक एक सेकंड किस बात पर आधारित है? भगवान की कृपा पर आधारित है। जब जीव इस बात को समझता है तो क्या होता है? कृष्ण भावना अमृत का सूत्रपात। तो उसके हृदय में भगवान के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, एक सकारात्मक भावना उसके हृदय के अंदर उत्पन्न होती है कि भगवान आप मेरे लिए कितना कर रहे हो, मैं तो नहीं देख पाया आज तक कि आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। ये भाव जो है, यही पुरुषोत्तम योग है। यही उस भगवान से जुड़ने का एक प्रकार से प्रक्रिया है। अगला देखिए,
तो पहला 12वें श्लोक में हमने देखा ब्रह्मांड के स्तर पर कैसे भगवान पालन करते हैं। अब देखिए लौकिक स्तर पर, मतलब इस धरती के स्तर पर भगवान कैसे हमारा पालन कर रहे हैं। गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकाः। तो भगवान कहते हैं गामाविश्य च भूतानि, मैं प्रत्येक लोक में भी प्रवेश करता हूं। धारयाम्य अहम ओजसा, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। पुष्णामी चौषधी सर्वा, औषधि, औषधि यहां पर औषधि शब्द का अक्सर इस्तेमाल जो होता है वो दवाइयों के लिए होता है, लेकिन औषधि यहां पर वनस्पतियां कैसे कह लीजिए आप, प्लांट्स कह लीजिए, ट्रीज कह लीजिए, पेड़ कह लीजिए। पुष्णामी, पुष्णामी मतलब पोषण। पुष्णामी चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः, जीवन रस प्रदान करने वाला चंद्रमा बनकर। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखिए जिन लोगों पर आप रह रहे हैं, हम कहां पर हैं, हम धरती पर हैं। और ये जो धरती है ये कैसे स्थित है, इस अंतरिक्ष में कैसे स्थित है, ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी अपनी कक्षा में स्थित होकर भी चारों तरफ घूम रही है। तो जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उससे दिन और रात होते हैं। जब अपनी कक्षा में चारों तरफ घूमती है तो उससे अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग मौसम आते हैं। तो वो कैसे घूम रही है, ये धरती घूम कैसे रही है? कहीं किसी ने बिजली का स्विच लगा रखा है क्या? ये जैसे आप यहाँ पर जैसे इस कमरे के अंदर ये पंखा चल रहा है, पंखा कहाँ से चल रहा है? उसमें बिजली का करंट आ रहा है, जब भी तो पंखा चल रहा है। लेकिन ये धरती है जिस पर आप रह रहे हैं, जिस पे आपने घर बसाया हुआ है, ये जो धरती अपनी धुरी पर घूम रही है और अपनी कक्षा में घूम रही है, इसमें ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। अरे भाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तो है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति आ कहां से रही है? ये स्पेस में कहां से उड़ के आ रही है गुरुत्वाकर्षण शक्ति? उसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसका उत्तर आपको कहां मिलेगा? 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरी शक्ति से सारे श्लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। और फिर पुष्णामी च औषधि सर्वा, और ये जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी वनस्पति हैं, उनका पोषण मैं करता हूं। और जीवन रस प्रदान करने वाला चंद्रमा बनकर, और इन औषधियों को जो पोषण मिलता है वो कैसे मिलता है? चंद्रमा की रोशनी से। जीवन रस जो है औषधियों के अंदर, इस वनस्पतियों के अंदर, इन सब्जियों के अंदर जो स्वाद आता है वो कहां से आता है? वो चंद्रमा की रोशनी से इन सब्जियों में स्वाद आता है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें ये बताया गया है कि ये सारे के सारे जो पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है, उसमें भगवान जो है, जो एक एक एटम है, एक एक अणु है, एक एक लोक मतलब एक एक प्लेनेट जो है, एक एक ग्रह जो है, और प्रत्येक जीव जो है, उसके अंदर परमात्मा के रूप में यहाँ पर प्रवेश करते हैं। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये हमें ब्रह्म संहिता से भी जानकारी मिलती है, और इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं। अगले बिंदु में प्रभुपाद जी, उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है तो वह नीचे गिर पड़ती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, ये जो ग्रह हैं अपनी कक्षा में जो घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे है जैसे किसी एक आदमी ने मिट्टी अपने मुट्ठी के अंदर बंद कर रखी हो। तो मुट्ठी जब तक बंद है तब तक वो मिट्टी मुट्ठी के अंदर है। मुट्ठी को खोल दिया तो मिट्टी जो है वो तितर बितर हो गई, वो गिर जाती है, गिर पड़ती है। इसीलिए जब तक भगवान अपने शक्ति से, भगवान जब इन ग्रहों में प्रवेश करते हैं, इनको थामे रखते हैं, इनको पकड़े रखते हैं, तब तक ये ग्रह चल रहे हैं। जैसे ही भगवान यहां से अलग होंगे तो ग्रह भी नीचे गिर जाएंगे। उसका एक और उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। तो शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। तो जैसे पानी में तैरने के लिए व्यक्ति का जीवित होना आवश्यक है,
और तैराकी भी आनी चाहिए वैसे तो, लेकिन जीवित होना तो आवश्यक है। लेकिन अगर प्राणी नहीं होंगे तब तो जो मृतदेह है वो पानी में डूब जाता है। उसी तरीके से जब तक ग्रहों के अंदर परमात्मा का निवास है, तब तक ये ग्रह जो हैं ये ब्रह्मांड की कक्षाओं में अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न कक्षाओं में तैर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान अपनी शक्ति यहां से खींचेंगे तो ये गिर जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के कारण ही चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। तो देखिए, चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। तो देखिए, जो रात को अगर आप कोई सब्जी खाएं, आलू की सब्जी खाएं, भिंडी खाएं, तोरी खाएं, जो भी सब्जी खाएं, उसमें जो स्वाद आप सब्जी का जब खाते हुए लें, तो ये ध्यान रखें कि ये जो स्वाद आ रहा है, ये चंद्रमा के प्रभाव से उन सब्जियों में आता है। और चंद्रमा को रोशनी कहां से मिलती है? वो भगवान की कृपा से चंद्रमा को रोशनी मिलती है। तो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मानव समाज वास्तव में भगवान की कृपा से ही काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। तो आप ये समझिए 12वें-13वें श्लोक के माध्यम से कि भगवान की कृपा हर पल, हर क्षण, हर समय हमारे ऊपर है। यदि भगवान अपनी कृपा इस संसार से हटा लें, तो संसार जो है तितर-बितर हो जाए। तो ब्रह्मांड के स्तर पर हमने देखा और फिर लौकिक स्तर पर देखा, धरती के स्तर पर देखा। अब देखिए शरीर के स्तर पर भगवान कैसे पालन करते हैं। यहां भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः प्राणापान समायुक्तः पाचाम्यम अन्नम चतुर्विधम प्राणापन्न समायुक्तः पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। भगवान कह रहे हैं, मैं पाचन अग्नि हूं। उसको वैश्वानर बोलते हैं, पाचन अग्नि को। और समस्त जीवों के शरीरों में मैं क्या हूं? मैं पाचन अग्नि हूं। और फिर प्राण आपान समायुक्त, और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु को भी संतुलन में रखता हूं। और ऐसा करने के बाद पचाम्य अन्नम, पचाम्य, पचाम्य मतलब डाइजेशन, पचाना जिसे बोलते हैं ना, खाना खाकर जब हम भोजन पचाते हैं। और पचाम्य अन्नम, अन्नम मतलब अन्न, चतुर्विधम चार प्रकार का अन्न, चार प्रकार का अन्न मैं पचा सकता हूं। तो यहां देखिए, भगवान ने ना केवल सूरज की रोशनी दी, चंद्रमा की रोशनी दी जिससे फल सब्जियां जो है उनमें स्वाद आया है, हर प्रकार के मौसम दिए, हर प्रकार का यहाँ पर हमें ब्रह्मांड के स्तर पर, धरती के स्तर पर उन्होंने सहायता हमारी करी। लेकिन जब हम ये भोजन प्राप्त करके अपने शरीर में ले जाते हैं, तो पचता कैसे है वो भोजन? भगवान बता रहे हैं, मैं पाचन अग्नि हूं। तो इस शरीर के अंदर जो भोजन को पचाने की जो प्रक्रिया है, वो कौन है? हम सोचते हैं कि भोजन अपने आप पच जाता है, हम खाते हैं वो पच जाता है। पाचन प्रक्रिया के बारे में हमारा ध्यान सिर्फ जब ही जाता है जब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। जब आप मलमूत्र ठीक से ना त्याग सकें, या आपको खट्टी डकारें हैं या उल्टियां हैं, तब कहीं जाकर आप उसका इलाज कराते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तब हम वास्तव में सोचते भी नहीं कि ये ठीक क्यों चल रहा है। तो ये ठीक इसलिए चल रहा है क्योंकि भगवान की कृपा है। भगवान उसको चला रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहा है, भगवान की कृपा है इसलिए चल रहा है। वही चीज वहां भगवान बता रहे हैं, मैं पाचन अग्नि हूं समस्त जीवों के शरीरों में, और मैं प्राण और अपान को संतुलन में रखती हूं। तो ये प्राण और अपान क्या है? ये प्राण और अपान जो है, ये प्राण वायु इनको बोलते हैं। तो इन्हीं प्राण वायु के माध्यम से पाचन अग्नि जो है वो पोषित होती है, वो जलती है, वो धधकती है। और इन्हीं प्राण अपान वायु और अग्नि से मैं चार प्रकार के भोजनों को पचाता हूं। तो देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या आयुर्वेद शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय अर्थात पेट में अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। पर यह अग्नि कहां से आती है? यह अग्नि आती है वास्तव में भगवान से। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते,
तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। मान लीजिए आपको दस्त लग जाए, कुछ भी खाएंगे दस्त में निकल जाएंगे। जब तक परमेश्वर सहायता नहीं करेंगे, आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं रह सकता है। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं जिनको बोलते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं जिनको बोलते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं जिनको बोलते हैं लेह्य, कुछ चूसे जाते हैं जिनको बोलते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति हैं। तो 4 प्रकार के भोजन होते हैं, जो एक प्रकार से पीने वाले, फिर चबाने वाले, फिर चूसने वाले और फिर चाटने वाले। तो 4 प्रकार के भोजनों का वर्गीकरण आयुर्वेद शास्त्र में किया गया है। वही यहाँ चीज बताई गई है और इसी को यहाँ बोला गया है चतुर्विधम। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। तो ये 4 प्रकार के भोजन, पेय, भोज्य, लेह्य और चोष्य। तो आप देख सकते हैं प्रिय भक्तों कि कैसे भगवान ब्रह्मांड के स्तर पर, लौकिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर हर समय हमारी सहायता कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं है। तो भगवान सहायता करते हैं और भूल जाते हैं, और हम सहायता लेते हैं और भूल जाते हैं। हम भगवान के पास अपने जीवन में, अपने दिन में 10 मिनट भी निकालने में अक्सर रुचि नहीं लेते हैं कि उनको जाकर कम से कम धन्यवाद तो बोलें कि भैया इतना सब कुछ आप हमें बिना शुल्क दे रहे हो, बिना किसी पैसे के दे रहे हो, कम से कम इतना तो बनता है कि हम भगवान को जाकर कम से कम 10 मिनट में, दिन में 5 मिनट 10 मिनट उनको सहायता के लिए, उनकी सहायता के लिए धन्यवाद करें। तो ये वास्तव में इस विभाग का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग विभाग का मूल एक प्रकार से सेक्शन है, जिसमें ये बात समझने के बाद कि इतना सब कुछ हमें भगवान से प्राप्त हो रहा है, हमारे भीतर कम से कम भगवान के लिए थोड़ा सा भाव यदि उत्पन्न हो जाए, तो ये वास्तव में हमारे लिए परम कल्याण का कारण बनेगा। और इसी को ही पुरुषोत्तम योग कहा गया है, भगवान से जुड़ना कहा गया है। तो आज के इस अध्याय की चर्चा पर आज हम यहीं विश्राम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय। यदि आपकी अभी कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी हो तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बताइए माता जी और प्रभु जी, आज की कक्षा तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगी होगी। शरीर का, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आत्मा का, और भगवान का इस प्रकार से सहायता करना। और क्या आपने, आप में से भक्तों ने ये सब विवरण सुनने के बाद क्या भगवान के प्रति हृदय में कोई सकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ? आपके मन में हुआ जी, ऐसी अनुभूति हुई? हुई जी, हुई। आपके मन में कृष्ण हुई भावनामृत का प्रभु जी। सूत्रपात हुआ? हुआ। हाँ हुआ। जी। ये, यही पुरुषोत्तम योग है। यही इस अध्याय का वास्तविक अर्थ है, पुरुषोत्तम योग। तो यही भगवान बता रहे हैं कि संसार से विरक्ति लो, विरक्ति के शस्त्र से इसे काटो, और विरक्ति के शस्त्र से काटो और ये समझो कि वास्तव में भगवान हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और इसीलिए इसको बोला गया है पुरुषोत्तम योग जी। हाँ जी। तो ये बात अगर तो आपको समझ में आएगी तो मतलब आपको इस अध्याय का तात्पर्य समझ में आ गया। ये है मूल सच बात। में प्रभु जी, सुन सुन के भगवान के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्राना निकलता है, हाँ जी हृदय से निकलता है। जी प्रभु माता जी। हाँ जी मतलब बहुत एक सुंदर। शब्द भी बिना भगवान की मर्जी के नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप खड़े हैं, बोल रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, भगवान की कृपा है। ये समझ लीजिए, आप कुछ भी कर रहे हैं भगवान की कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। भाई आप पाचन शक्ति, यहाँ तो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीजें आपको देखी ना, पाचन शक्ति बोले मेरे कारण चल रही है। अगर वैज्ञानिकों को, जैसे आज के जमाने में वैज्ञानिक गण क्या कर रहे हैं, अलग अलग हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हाथ जो है वो अगर किसी का कट जाए तो नया हाथ लगा देते हैं। अगर किसी वैज्ञानिक को आर्टिफिशियल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना पड़े तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। इतना जटिल प्रक्रिया है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है कि वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है। तो ये देखिए भगवान कितनी इतनी सरलता से यहाँ बता रहे हैं कि भाई देखो, भोजन खाने के बाद तुम तो भूल जाते हो, लेकिन पचाता मैं हूं, पचाता मैं हूं। तो भगवान हमारा भोजन खाते हैं, चाहे आप भगवान को माने चाहे ना माने, हाँ, वही उनके पचा रहे बिना हैं।
उनके बिना मर्जी के उसका भी भोग भोजन नहीं पका रहे हैं जो भगवान को गाली देता है, उसका भी भोजन पका रहे हैं जो भगवान का भक्त है। सबका भोजन पचा रहे हैं। तो ये भगवान है। गॉड सर इन गिव्स शॉर्ट, एंड फॉरगिव्स। हाँ, हाँ जी, भगवान है तो हम है, वरना कुछ नहीं। संभव ही नहीं। तो आप ये आज इस समझ लीजिए, इस अध्याय से आप समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का सब्जेक्ट सर। चलिए सर, मजा आ गया आपका फीडबैक लेके। आपके हृदय में कृष्ण भक्ति का सूत्रपात हुआ, पहले से ही था वैसे तो, लेकिन आज थोड़ा और उसके ऊपर लेयर चढ़ गई, तो जानकर अच्छा लगा। चलिए, तो प्रभु जी की जय हो। सर ऑल थैंक्स आपको, आप इतना टाइम लेके हमको सब सिखा रहे हैं, तो ये भी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने आपको भेजा और हमें सब सिखा रहे हैं आप। मैं भी भगवान की कृपा करता हूं, क्योंकि उन्होंने आपको भेजा। क्योंकि यदि आप नहीं आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। स्विमिंग भी पॉसिबल है, स्विमिंग हाँ भी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ जी। प्राणापान। चलिए, कोई आपका प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगले कक्षा में मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर नेक्स्ट टाइम से और थोड़ा स्लो जाना, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग लगता है, तो ठीक है थोड़ा माता जी, स्लो जाना। ठीक है जी, ओके। It's closed our daily functions. खाने पीना थोड़ा- ठीक चलना चाहिए। जी, थोड़े क्लास ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो जाएंगे। ओके माता जी, ठीक है, अच्छा जी, चलिए हरे धन्यवाद, कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा राकेश जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा यू, माता जी, दंडवत प्रभु जी, बहुत प्रणाम। अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत जी। अच्छा लगा, बहुत चलिए अच्छा प्रभु जी, लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी नमस्कार। अच्छा प्रभु जी, नमस्कार, धन्यवाद।